चलिए जी, आप यहाँ समझना है आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक के नाम है गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। क्योंकि बोर्ड पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कोई तरह से और पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि r बराबर 2x, ये पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि x बराबर r/2। ये क्वेश्चन को तीन तरह से पूछ सकता है, जिसके तीनों का आंसर इसी प्रकार से होगा। पहला पूछेगा गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध स्थापित करे, यही सिद्ध करना है। या पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि r बराबर 2x, तो यही सिद्ध करना है। या बोलेगा कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि x बराबर r/2, तो यही सिद्ध करना है। अब चलते हैं बाबू, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण है PQ, एक अवतल दर्पण पार लेते हैं। उसके बाद यानी B और P एक यहाँ से प्रकाश हम गुजारते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से समांतर प्रकाश गुजारते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एक से क्या करता है, लौट जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, C और P को हम मिला देते हैं। ये फिगर बनकर तैयार हो गया। अब यही फिगर से थोड़ा सा भाषा में लिखना होता है। भाषा में क्या लिखा गया है, यानी माना कि P और Q एक अवतल दर्पण है। यानी माना कि P और Q एक अवतल दर्पण है, जिसकी x और x डैश प्रधान अक्ष है। x और x डैश क्या है, प्रधान अक्ष है। x और x डैश प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है, जिसमें एक फोकस बिंदु है, एक फोकस बिंदु तथा C वक्ता केंद्र है। C क्या है जी, वक्ता केंद्र है, एवं O ध्रुव है। यानी O क्या है, ध्रुव है, O ध्रुव है तथा BP आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक से होकर गुजरता है। यानी B और P आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक से होकर क्या करता है, गुजर जाता है। इसके बाद CP को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तथा CP को क्या करते हैं, मिलाया जाता है। इसके बाद क्या करना है, नीचे लिखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको हम लिख दिए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। थोड़ा समझना है कि आपतन कोण किसको कहते हैं। ये जो कोण होता है ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपको इसके लिए आपको ये याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर आप समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लिखे हैं कोण BPC और बराबर कोण CPA। अब यहाँ फिगर में देखना है कि BPC कहाँ बन रहा है, BPC यानी ये कोण जो है क्या बन रहा है, आपतन कोण बन रहा है। आपतन कोण उसको कहते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण किसको कहते हैं, जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़ता है। तो ये प्रकाश के किरणें देखो ये दर्पण पर पड़ रहा है, इसलिए इसको आपतित किरण कहते हैं। ये बीच में क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के हम कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये हो गया जो परावर्तन कोण हो गया, ये प्रकाश आया आई लौट गया, तो ये हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस कोण के मान नीचे लिखा गया है, कोण BPC। अब बराबर लिखे हैं, इस कोण के लिए लिखे हैं कोण CPF लिखे हैं, कोण CPF लिखे हैं। अब चलिए इसके बाद यहाँ आ जाओ बाबू, यहाँ लिखा गया है कि चूंकि यानी B और P समांतर है x और x डैश का। B और P क्या है, समांतर है x और x डैश का, जिसका तिर्यक रेखा क्या है, CP है। जिसका तिर्यक रेखा क्या है, CP है। ये मैथ के नियम आप लोग को बताया गया होगा, क्लास 9 के हम ज्योमेट्री में पढ़ाए हैं
कि दो समांतर रेखाएं को उस तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो अंतः एकांतर कोण क्या होता है? समान होता है। यानी दो रेखाएं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो 8 कोण में बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनता है, जिसमें 4 को संगत कोण होता है और 4 को एकांतर कोण होता है ना। तो अभी यहाँ खाली एकांतर कोण के बारे में समझना है। एकांतर कोण तिरछी कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा पर दो समांतर रेखा, इसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किए तो इस कोण के एकांतर कोण इस कोण हो जाएगा और इस कोण के एकांतर कोण इधर हो जाएगा। तो वहीं यहाँ समझना है कि कोण बीपी और एक डैश के समांतर जिसका तिर्यक रेखा सीपी है। यहाँ देखना फिगर में ये रेखा समांतर है जिसका तिर्यक रेखा कौची है? सीपी है। तो ये रेखा जब सीपी तिर्यक रेखा जिसका अंतर एकांतर कोण यहाँ से ई कोण बनेगा और यहाँ से ई कोण बनेगा। तो ई कोण के बाबू हम मान लिखेंगे कोण बी पी सी, तो ही लिखा गया है कोण बी पी सी बराबर पी सी एफ। यानी इस कोण के हम मान लिखेंगे कोण पी सी एफ। इसको बना लेंगे समीकरण 2 बना लेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे तो 1 में LHS BPC है और 2 में LHS BPC है। यानी LHS समान होता है तो RHS समान होता है, इसलिए RHS समान हो गया। कोण CPF बराबर कोण PCF हो गया। यानी कोण P और कोण C, यानी कोण P और कोण C क्या है? बराबर है। तो इस त्रिभुज को आप लोग समझिएगा, नीचे लिखा गया है कि त्रिभुज PCF में, त्रिभुज PCF में, तो PCF में कोण P और कोण C बराबर है। कोण P और कोण C क्या है? बराबर है। कोण P और कोण C क्या है? बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि CF बराबर का PF। कोण नियम से हम लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है? समान होता है। थोड़ा सा समझिएगा कि PCF में यानी P कोण और C कोण बराबर होता है तो समान कोण के सम्मुख भुजा ई कोण समान है तो इसका सम्मुख भुजा ई हो जाएगा PF हो जाएगा और इसका सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? CF हो जाएगा। वहीं चीज लिखा गया है कि CF PF के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोण नियम से समान कोण के सम्मुख भुजा समान होता है। अब उसके नीचे लिखा गया है कि चूंकि बिंदु P है जो O के समीप है, चूंकि ये जो बिंदु P है जो O के समीप है, इसीलिए P और F जो होगा P और F बराबर हो जाएगा F और O का। वही चीज लिखा गया है बिंदु P O के समीप है, इसलिए PF बराबर हो जाएगा FO का। अब उसके बाद क्या हम लिखेंगे बाबू? उसके बाद देखिए ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, ये प्रधान अक्ष यानी O IC वक्ता केंद्र, तो लिख सकते हैं OC बराबर CF जोड़ FO लिख सकते हैं। हाँ देखेंगे यानी OC यहाँ देखेगा यानी O और C बराबर लिख सकते हैं CF जोड़ OF। यानी O और C बराबर इतना दूरी लिख सकते हैं, इतना दूरी से जोड़ेंगे यही क्या करेगा? बढ़का के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर आगे देखो OC के OC उतार दिए हैं और CF जो होता है बाबू CF है जो PF के बराबर लाए हैं, तो CF बराबर नीचे PF कर दिए हैं, इसको सेम टू सेम उतार दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं OC के OC उतार दिए हैं और PF जो है OF के बराबर है, PF है जो OF के बराबर, तो OF लिख दिए, इसको सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देना है कि O और C जो होता है यानी ध्रुव और OC जो क्या है? OC है जो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी है। ये ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी है, तो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के हम दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसीलिए इसका मान वक्ता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। तो आर दिए O और F है जो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, F दे दिए। ये भी O और F फोकस दूरी है जिसको F से सूचित करते हैं, F दे दिए। नीचे R की R F जोड़ेंगे तो 2F यही सिद्ध हो गया R बराबर 2F, या तो इसको नीचे लिख सकते हैं F बराबर R/2 प्रूफ हो गया। यानी गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध पूछे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गोलीय दर्पण
में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो यही संबंध होता है जो सिद्ध किए, r बराबर 2f होता है, या तो बोलना है कि f बराबर r/2 होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट